Hello everyone, welcome back to the new episode of Crypto Market Weekly Update। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स पर। देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या इंपॉर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं चार्ट्स पर। गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे बिटकॉइन के मंथली चार्ट के बारे में। मूविंग फर्दर इथेरियम को भी हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन फटाफट से ऑन दी बिटकॉइन मंथली चार्ट। बिटकॉइन मंथली चार्ट गाइस जैसा हमने प्रीवियस सेशन में भी बात करी थी, एज ऑफ नाउ एक फोर्थ वेव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जैसा कि आप चार्ट्स पे देख सकते हैं। राइट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बॉटम मार्केट कंटिन्यूअसली एक 5 वेव मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एंड एज ऑफ नाउ करंट सिनेरियो में मार्केट इस 5 वेव पैटर्न के फोर्थ वेव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इस पूरे सिनेरियो में पर्टिकुलर कौन से वो लेवल्स हैं जहां मार्केट मंथली चार्ट पे डिमांड लेता हुआ दिख सकता है। सबसे पहला लेवल निकल के आता है अराउंड 1,01,144 एंड जो सेकंड लेवल निकल के आता है दैट इज ऑफ 83,904। तो ये दो लेवल्स बहुत क्रूशियल है बिटकॉइन के मंथली चार्ट के ऊपर। यहां से मार्केट कहीं ना कहीं एक बाउंस लेता हुआ दिख सकता है। टॉकिंग अबाउट इथेरियम गाइस, इथेरियम का जो मंथली चार्ट है काफी इंटरेस्टिंग है एंड अगेन इथेरियम भी अपने 5 वेव पैटर्न में मूव करता हुआ दिख रहा है ऑन दी मंथली चार्ट। अगर इथेरियम की हम लोग बात करें तो करंट सिनेरियो में इथेरियम इस थर्ड लैग के, ठीक है, इस थर्ड लैग के सेकंड वेव फॉर्मेशन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एज यू ऑल नो गाइस कि मार्केट अगर एक थर्ड वेव में ट्रेड कर रहा है तो थर्ड वेव में हमेशा देयर आर 1 2 3 4 5 वेव्स। तो अगर इस वेव फॉर्मेशन को मार्केट को कंप्लीट करना है तभी एक ओवरऑल थर्ड वेव बनती हुई दिखती है। तो एज ऑफ नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक इन दिस बिग थर्ड वेव एंड ओवरऑल जो टारगेट्स हैं इथेरियम के लॉन्ग टर्म टारगेट्स आर डेफिनेटली अराउंड 7,000 से लेके 8,000 की रेंज में। बट बिफोर दैट वी नीड ऑब्वियसली सम गुड टाइम इन दी बुल रन। नाउ मूविंग फर्दर गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट के वीकली चार्ट्स क्या बता रहे हैं बिटकॉइन एज वेल एज इथेरियम। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वीकली चार्ट पर बिटकॉइन का ट्रेंड क्या है। अगर मुझे ट्रेंड को समझना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो मुझे क्लियरली बताएगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है ऑन दी हायर टाइम फ्रेम। तो गाइस एज यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बॉटम एक क्लियर अप ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। मार्केट एज ऑफ नाउ जितनी भी सेलिंग दिखा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक ही है ऑन दी वीकली चार्ट। अगर हम यहाँ पे इथेरियम की बात करें, इथेरियम का चार्ट गाइस थोड़ा सा जिगजैग पैटर्न में मूव करता है, ठीक है, काफी वोलेटाइल रहता है इथेरियम एज यू ऑल नो। बट एज ऑफ नाउ अगर हम इथेरियम की ट्रेंड की बात करें तो अगेन फ्रॉम दीज पर्टिकुलर बॉटम्स मार्केट ने एक अच्छा ट्रेंड पकड़ा हुआ है ऑन द वीकली चार्ट एज वेल। इस वीकली चार्ट पे कहीं ना कहीं हमें एक पुल बैक ही आता हुआ दिख रहा है। तो गाइस गौर करने वाली बात यह है कि मंथली एज वेल एज वीकली जो चार्ट्स हैं वो यहाँ पे बुलिश इंफॉर्मेशन ही देते हुए दिख रहे हैं। नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम यहाँ पे स्मॉलर देन वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, सबसे पहले बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, दैट इज ऑफ 2 डे टाइम फ्रेम। तो 2 डे टाइम फ्रेम पे जो सुपर ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं एक बियरिश सिग्नल पोर्ट्रे कर रहा है फॉर बिटकॉइन। मूविंग फर्दर अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट भी गाइस हमें अगेन वीक ही देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है वो इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है कि हायर टाइम फ्रेम तो बुलिश है बट लोअर टाइम फ्रेम बिटकॉइन एज वेल एज ऑन इथेरियम बियरिश होते हुए दिख रहे हैं एंड बियरिश ट्रेंड मार्केट ने पकड़ा हुआ है, जैसा कि आप इथेरियम के चार्ट्स पर भी देख सकते हैं। इस पूरे सिनेरियो में फिर स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी? स्ट्रेटजी गाइस सिंपल रहेगी कि मार्केट जब भी अपने हायर टाइम फ्रेम की डिमांड पर आता है तब हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, बट अदरवाइज मार्केट जब भी एक बाइंग देगा तो हम सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फॉर दैट वी नीड सम लेवल्स गाइस कि कहां पे मार्केट सप्लाई दे सकता है और कहां पे मार्केट डिमांड दे सकता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स गाइस हमें बताते हैं कि मार्केट में पोटेंशियल डिमांड एज वेल एज सप्लाई की एरिया कहां पे हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। सो ऑन द डेली चार्ट गाइस अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम एज ऑफ नाउ एक डिमांड बेस पर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एंड अगर इथेरियम की सप्लाई बेस की मैं बात करूं ऑन द डेली टाइम फ्रेम तो वो आपको देखने के लिए मिल जाता है अराउंड अराउंड 4200 से लेके 4000 की रेंज में। अगर डिमांड बेस की बात की जाए तो वो देखने के लिए मिल जाता है अराउंड 35। तो गाइस अगर सप्लाई एंड डिमांड रीजंस की बात की जाए इथेरियम चार्ट के ऊपर तो ऑन द इथेरियम चार्ट्स जो डिमांड है दैट इज अराउंड 3500 एंड जो सप्लाई जोन है दैट इज अराउंड 4200 से लेके 4000 के आसपास। तो मार्केट जब तक करेंट लो को नहीं ब्रीच करेगा वी कैन एक्सपेक्ट अ मोमेंटम टुवर्ड्स दी अपसाइड, ठीक है। तो मार्केट ने ये एक रीसेंट लो बनाया हुआ है, इस पर्टिकुलर लो को मार्केट जब तक ब्रीच नहीं करता है वी कैन
see some momentum towards the upside, towards the supply zone into the range. अगर मैं यही सेम एनालिसिस बिटकॉइन की करूं तो बिटकॉइन के चार्ट पे वी कैन क्लियरली सी दैट गाइस कि अगेन मार्केट एक डिमांड बेस पर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन ओनली मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में जा चुका है, क्योंकि ये बुल्स डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं टू होल्ड दिस पर्टिकुलर लेवल। बट एनीवेज जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर जोन के बाहर निकलता है तो हमें एक शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख सकती है। मूविंग फर्दर गाइस, अगर हम वन डे टाइम फ्रेम से भी नीचे के टाइम फ्रेम में चले, दैट इज 12 आवर एंड 6 आवर, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे मूविंग एवरेजेस टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में कितना मोमेंटम है। तो अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन अगेन गाइस 12 आवर के चार्ट के ऊपर क्लियरली एक बियरिश ट्रेंड में ही मूव करता हुआ दिख रहा है। अगर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाई हम एक ट्रेंड ड्रॉ करें तो मार्केट क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में मूव करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। टॉकिंग अबाउट अगेन इथीरियम एज वेल, तो इथीरियम में भी गाइस हमें 12 आवर्ली चार्ट्स पे मार्केट क्लियर डाउन ट्रेंड में ही मूव करता हुआ दिख रहा है। फर्दर अगर मैं 6 आवर्ली चार्ट्स की बात करूं ऑन द इथीरियम, तो कुछ भी यहाँ पे चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। बीच में मार्केट ने कोशिश करी थी ट्रेंड चेंज करने की, बट अगेन दैट वाज ऑफ नो यूज। मार्केट ने दोबारा से डाउन ट्रेंड का ही सिनेरियो पिकअप कर लिया। सेम चीज अगर हम एनालिसिस करें ऑन द बिटकॉइन चार्ट्स, तो बिटकॉइन चार्ट में भी गाइस यू कैन क्लियरली सी दैट एक अटेम्प्ट दिया था मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम से ट्रेंड चेंज करने का, बट कुछ भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं हुआ। अगर डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की बात की जाए ऑन दी लोअर टाइम फ्रेम, तो वो आपको इस तरीके से क्लियरली ऑब्जर्व होती है। ऑन द 6 आवर्ली चार्ट्स सप्लाई हमें देखने के लिए मिल रही है। मेजर सप्लाई जोन्स की अगर बात करूं तो वो है 1,07,500 से लेके 1,06,000 की रेंज में ऑन द बिटकॉइन चार्ट। और अगर डिमांड जोन की बात की जाए तो डिमांड सफिशिएंट डिमांड आपको देखने के लिए मिल रही है अराउंड 95,000 चार्ट्स, अगर हम 6 आवर्ली टाइम फ्रेम की बात करें तो। ऑन द इथेरियम चार्ट्स अगर हम बात करें तो मार्केट एज ऑफ नाउ एक डिमांड जोन के ऊपर ही जिगजैग फॉर्मेशन कर रहा है। अदरवाइज अगर मार्केट में एक सफिशिएंट इनफ पुल बैक देखने के लिए मिलता है टुवर्ड्स द हायर साइड, तो डेफिनेटली मार्केट 3700 से एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख सकता है। ऑन द डाउनसाइड गाइस, मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो अगेन सबसे पहला जो सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा इट इज अराउंड 3000 और लेवल्स, एंड अगर ये भी ब्रीच होता है तो टुवर्ड द डाउनसाइड लेवल्स ऑफ 2700 डेफिनेटली मार्केट में सफिशिएंट बाइंग्स हमें पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। आई होप गाइस कि आपको इस एनालिसिस से क्लियरली समझ में होगा कहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं एंड कहां से मार्केट पकड़ सकता है एक स्ट्रॉन्ग डिमांड। तो आज के सेशन में गाइस इतना ही रखते हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट वीक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।